राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली कांड के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन सुबह होते ही बरेली से जाने वाले 4 सदस्यों को, जिनमें सुनीता गंगवार भी शामिल थीं, पुलिस ने उनके आवास पर ही नजरबंद कर लिया। सुनीता गंगवार ने कहा कि ये बीजेपी सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है, जो हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा करने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, योगी सरकार पुलिस और बुलडोजर के दम पर शासन चलाना चाहती है, जबकि देश संविधान के दम पर चलता है। आज सरकार की तानाशाही चरम सीमा पार कर चुकी है। सुनीता गंगवार ने कहा कि योगी सरकार की पुलिस आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए तो पूरी तरह तत्पर है, लेकिन अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की बार की फटकार के बावजूद सरकार की बुलडोजर नीति अब भी विनाशलीला बनकर जारी है। देखिए, जो ये बरेली में घटना घटी है, कांड हुआ है, तो इसके संबंध में हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह ने 16 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल गठित किया था उस घटना में पीड़ित लोगों का हालचाल जानने के लिए। तो उसी संबंध में उन 16 सदस्यीय उसमें मेरा भी नाम था। तो आज हम लोग वहाँ जाने वाले थे, लेकिन हमें हमारे घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सुबह सुबह दिन निकलते ही पुलिस प्रशासन हमारे घर पे पहुंच गया और सभी पदाधिकारियों के घर पे पुलिस पहुंच चुकी है और सभी पदाधिकारी आज हाउस अरेस्ट है। कोई भी कहीं निकल नहीं पाया, बरेली तक पहुंचने में मैं यहाँ से 4 लोग थे और ये 4 हम लोग तो बरेली के हैं, लोकल के हैं। आज हम लोगों की वो आज़ादी छिन गई कि आज हम कहीं जा सकें। तो इस तरह से हम अपने ही गृह जनपद में आज़ाद नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घटना है, कांड है या जो भी है, क्या हम लोगों को वहाँ जाने से सरकार को कोई खतरा है या लोगों को कोई खतरा है, या हम उन्हें आतंकवादी दिखते हैं, क्या दिखते हैं, हम अपराधी दिखते हैं? तो ये किस तरह की सोच सरकार के अंदर आ चुकी है कि लोगों को वहाँ जाने से रोका जाता है, विपक्ष को वहाँ जाने, किसी भी विपक्षी नेता को वहाँ जाने नहीं दिया गया। और लगातार इस तरह से तानाशाही माहौल बना हुआ है सरकार का, और वो पुलिस प्रशासन के जरिए अपनी पूरी चरम सीमा पार कर चुकी है तानाशाही की। तो योगी सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या वहाँ की उसे डर है कि ऐसी कोई सच्चाई है जो निकलकर लोगों तक पहुँच जाएगी, या उन्हें डर है कि कहीं विपक्ष को पता न लग जाए कि सच्चाई कुछ और है? या और मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाता है यहाँ पर। उस घटना से संबंधित यहाँ पर कहीं भी कोई लोकल मीडिया की खबर नहीं आई है। तो ऐसा क्या है जो मीडिया, विपक्ष किसी को जाने नहीं दिया जा? इससे ये एक संदिग्ध मामला दिखता है कि लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और ही है। कहीं लोग सच्चाई पता न लग जाए विपक्ष को या मीडिया को। तो इस तरह से जो है ये देश को चलाया जा रहा है। योगी सरकार पुलिस के दम पर, बंदूक के दम पर या लाठी के दम पर देश को चलाना चाहती है, जबकि देश चलता है संविधान से। आज संविधान की खुद सरकार धज्जियां उड़ा रही है, बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। एक बात बताइए, कितनी मुश्किल से कोई एक आम आदमी अपना घर बना पाता है अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के रहने के लिए? आप उस घर को जाकर तोड़ देते हैं। किस नियम के तहत तोड़ देते हैं? ये घर तोड़ने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो बुलडोजर की कार्यवाही करे, क्योंकि बुलडोजर कार्यवाही क्या है? एक पनिशमेंट है। आप पनिशमेंट दे रहे हैं। आप कैसे दे सकते हैं पनिशमेंट? आप पनिशमेंट का मतलब है कि आप खुद जज बन गए हैं, आप जजमेंट दे रहे हैं और जजमेंट के आधार पर आप पनिशमेंट दे रहे हैं। तो सरकार खुद ही न्यायपालिका का काम करने लगी है। तो ये नहीं करना चाहिए। सरकार कार्यपालिका है और कार्यपालिका को अपना काम करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए। तो सरकार खुद ही संविधान के दायरे को पार कर रही है। और कल की एक घटना है जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CJI के ऊपर जो इस तरह जूता फेंकने की कोशिश की गई है, कितनी शर्मनाक घटना है। और आज देश की सुप्रीम कोर्ट तक ये अंधभक्ति और गुंडागर्दी पहुंच चुकी है। आज देश की सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, जजेस सुरक्षित नहीं है। तो फिर सुरक्षित कौन है? आज देश में एक माहौल बना हुआ है, किसी को किसी से खतरा नहीं है। कोई हिंदू से डरा हुआ नहीं है, कोई मुस्लिम से डरा हुआ नहीं है, लेकिन पूरा देश आज सरकार से डरा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों एक लोकतांत्रिक देश में लोग सरकार से क्यों डरे हुए? इसका मतलब है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके पर नहीं चल रही है, लोकतंत्र के नियमों पर नहीं चल रही है, तानाशाही के नियमों पर चल रही है। टीम में कौन-कौन लोग आने थे आज?
टीम में पूरे यूपी से लोग थे, 16 सदस्य थे, जिसमें बरेली से हम 4 लोग थे। उसमें हमारे उनकी जो दिलीप पांडे हैं, पूर्व विधायक दिल्ली के, वो हमारे मुख्य थे। उसमें उनकी अध्यक्षता में, वो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, उनकी अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई थी।